एक न्यूज़ ज़ोरों शोर से चल रही है, वक्फ वक्फ वक्फ। मैं बहुत हैरान हूँ। ये वक्फ आस्ती या वक्फ इशू जो है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं बैठकर कोई कमेंट कर रहा है, कोई एक प्रेस कर रहा है और कोई उसका जवाब दे रहा है। इस सारे चीज़ों को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों में भी एक एलिगेशन किया था। मैं इन सारी चीज़ों को जो है जिम्मेदार मिनिस्टर को बताया था। क्यों बोले तो ज़मीर अहमद साहब जो है एक वक्फ अदालत जो आग लगाने का काम किए थे, ये इलेक्शन से पहले हुआ था। तो ये एक बहुत एक अच्छा सोचा समझा हुआ एक प्लान था, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि उनके एक चहीते एक शख्स को जो है चुनाने के लिए वक्फ अदालत के जरिए सारे मुतवल्लियों को जोड़ने का काम किया था। उसके बाद में वक्फ अदालत में ऐसे ऐसे झूठे ऐलानात किए थे और उसका सबसे बड़ा नतीजा जो है बसवनगौड़ा पाटिल जैसा एक शख्स जो है पूरे कर्नाटक में इस इशू को बहुत जोर शोर से जो है ना उसे उछालने का काम किया था। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर कोई बोल रहा है, कल मैं एक प्रेस देखा जिसमें एडवाइजरी कमेटी के लोग आकर सफाई देने का काम कर रहे हैं। एक ऑडिटर जो है 9 साल से जो है बीजापुर में लूट मार कर रहा था। इस सारी चीज़ों का इल्म होने के बावजूद भी उसका ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे या उसे सस्पेंड नहीं करा सक रहे थे। तो ये एक बहुत शर्म की बात है। मुझे हैरानी नहीं है कि ये एक छोटा सा चूहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े हाथी जो है कहीं ना कहीं किसी बिल में छुपे हुए हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि एक शख्स जो है वक्फ की एक ऑडिटर का रोल निभाने वाला, इतने 4-5 करोड़ रुपए का उसका ट्रांजैक्शन का इतिहास वगैरह उसके पास में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी जो है एक ऐसी आवाज़ नहीं उठा रहा जो ये सारी चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट कराने के लिए कोई प्रेशर नहीं कर रहा। क्यों नहीं करा रहा, ये सारे लोगों को मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं या बहुत बड़े बड़े लोगों के इंस्ट्रक्शन पे जो है नहीं ये नाचता हुआ लोगों को नजर आता था। उन लोगों को शायद इस चीज का खतरा नजर आ रहा है, इसीलिए जो है नहीं वक्फ के सारे जिम्मेदार, वक्फ के मिनिस्टर बोलो या गवर्नमेंट बोलो, ये सारी चीजें खामोश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है नहीं इन सारी चीजों में नजर आती है। और वक्फ की एक वो जिंदगी के एक इसमें जो है मैं बहुत सारे इश्यूज को देखा। कब्रिस्तान की जगह है या कब्रिस्तान की जो है, कल वो लोग जाकर मिनिस्टर से मिले हैं, गवर्नमेंट से आदेश हुआ है 10 दिन या 12 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद में, स्ट्राइक करने के बाद में लोगों को ये चीज़ों का एहसास हुआ है। जब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के नाम आने के बाद में, बहुत सारे चीज़ों को जो है प्रेशराइज करने के बाद में ये फैसला लिया गया है। क्यों वक्फ की ज़मीनों के साथ में, कब्रिस्तान की ज़मीनों के साथ में खेला जा रहा है? क्यों जो है कोई एक शख्स जो है एक बार में नहीं सुन रहा? आपको 10 दिन 15 दिन का प्रोटेस्ट करना या चीज़ों को बताने के बाद में आपके फेवर में फैसले हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जो है संगठन बनाकर जो काम करना चल रहा है और वक्फ के नाम से जो है लूटा जा रहा है। अल्लाह की राह में जो ताउन किया जाता है उससे अपने घरों को भरा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं और मुझे अफसोस नहीं इस बात का कि उन लोगों के दिल में थोड़ा भी अल्लाह का डर होगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से जो है लोगों को लूटने का काम ये बहुत आसानी से कर रहे हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है ऐसे लोगों से, जिन लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, इन लोगों से ही जो है आग भड़काया जाएगा, जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह के नाम से जो है लोगों को डराते हैं और उसी अल्लाह के नाम पे दिए गए चंदों को जो है ये लूट रहे हैं। पॉलिटिक्स में जो है कभी किसी को फायदे के लिए जो है चीज़ों को पेश किया जाता है, तोड़ मड़ के पेश किया जाता है। और वक्फ अदालत जो है मुझे बसवनगौड़ा के साथ में मिलकर करना, ये करना मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ एक शख्स के जो है फेवर में जो है वक्फ अदालत का ये पूरा खेल बनाया गया था, जिसके लिए जो है वोट लेने के लिए या फिर लोगों को जोड़ने के लिए जो है जहां जहां पे एक ये था, मतलब हब था वक्फ के वोटर्स क्या, तो वहां पे जो है मुतवल्लियों को, प्रेसिडेंट्स को वगैरह जोड़ने के लिए वक्फ अदालत लगाई गई। वहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जोड़ा गया, वहां से जो है अपने शख्स के लिए जो है प्रचार किया गया। तो ये वक्फ अदालत का जो ढोंग था उससे बहुत सारा मुसलमानों को नुकसान हुआ है। इसीलिए जो है पूरे स्टेट में या पूरे देश में जो है वक्फ के लिए जो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह करना था, फिर बाद में उसके अध्यक्ष वगैरह आके गए हैं। तो मुसलमानों को इससे वक्फ अदालत से कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसका जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं मानता, सीधा सीधा ज़मीर अहमद खान साहब को ही मानता हूं
इनके झूठे दोगले बातों का वो वक्फ अदालत में। आप कितने दिन कितने लोगों को आप देखिए कि कितने शादी हॉल हैं जो माइनॉरिटी का फंड इस्तेमाल करके कितने गरीबों के लिए वो कम किराया ले रहे हैं। ये झूठ है, वहां पे खड़े होकर वो बोल के गए हैं। और वक्फ के आप किसी भी वक्फ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वक्फ के जो है ताउन से जो हॉल बने हैं उन पे 5,000 का किराया आज भी नहीं लिया गया। तो वक्त से तो काफी सारे जो माइनॉरिटी मुस्लिम खासतौर पर मुसलमानों के लिए काफी सारे स्कीम है एजुकेशन को लेकर, और उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए भी जो है क्या क्या कौन को फायदा हुआ है, एक युवा भी इससे कुछ फायदा हासिल किया है क्या? ये डेवलपमेंट के जो जितने भी स्कीम्स हैं माइनॉरिटी फंड में वगैरह या माइनॉरिटी स्कीम्स में वगैरह या फिर हमारे जो वक्फ के इसमें ताउन होता है, ये लिमिटेड लोगों के लिए फायदेमंद है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो किसी एक मिनिस्टर को हाथ पैर जोड़ते हैं, किसी एक मिनिस्टर के पीछे लगते हैं अपने इदारों के लिए या अपने किसी एक दरगाह के लिए या किसी एक कब्रस्तान के लिए जो है ना वो लिमिटेड जो है ना फायदा उठाते हैं। इससे कौम को फायदा नहीं होता। मैं पिछली बार भी कहा था, आज भी कहता हूं, आज भी बीजापुर में इतने वक्फ की हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी मस्जिदें हैं जहां पे हमने ऑडिट नहीं किए हैं, जहां पे जीबी मीटिंग्स नहीं है, वहां की जो है इनकम का 1 रुपये का जो है हिसाब किताब नहीं होता। यही मसाजिद, यही शादी महल अगर ये वक्फ के कंट्रोल से जो जो लोग लूट मार कर रहे हैं उनको बाहर करके इनको कंट्रोल में लिया गया तो बीजापुर में इंशाल्लाह कोई गरीब जो है भूखा नहीं रहेगा। किसी गरीब को जो है दवाखाने के लिए हमें ताउन की अपील करना नहीं पड़ेगा। हजारों लाखों रुपए जो है रोजाना ऐसे मसाजिद हैं, ऐसे शादी के हॉल हैं जहां से कमाई हो रही है, उसका खर्च जो है किसी को पता नहीं, उसकी कमाई का जरिया क्या है, वो कैसे कमा रहे हैं, उसका कुछ हिसाब किताब करने वाले नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वक्फ की जिम्मेदारी से अगर सच में वो किसी मुसलमान को या किसी माइनॉरिटी के बंदे को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इन लोगों को ये जो भी मसाजिद हैं, जो भी हॉल्स हैं, इसका सही से अगर इंतजामी कमेटी जो है हिसाब किताब करेगी तो गरीबों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सर, पिछले दिनों लोकायुक्त के द्वारा एक ऑडिटर के ऊपर जो रेड की गई थी, ये क्या कमेटी क्या कर रही थी सर उस वक्त? मैं कल बहुत हैरान हो गया कि वो नजर में नहीं, वो पिछले बंदा 8-9 साल से वकफ में वो कह रहे हैं कि प्राइवेट ऑफिस किया था, तो प्राइवेट ऑफिस में नहीं। अभी देखो मैं कल उनका ये अभी उनको क्या लगेगा कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं हैरान हूं इनके ऐसे बहुत अजीब जवाबात से। देखिए, जब आपके ऑफिस में वो है, आप एडवाइजरी कमेटी में हो या आप कुछ भी हो, आप जितने लोग वहां पे हैं, अगर आपकी नजर के सामने ये सारी चीजें हो रही है तो क्यों आपने बोल्ड स्टेप नहीं लिया? क्यों आपने लोगों को नहीं बताया कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं? आपके साथ लोग खड़े होते थे तो आप भी किसी एक शख्स की वजह से खामोश थे। ये आपका स्ट्रेट एक जवाब उससे मिला है। और एक चीज, ऑडिटर कितना वो उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है, क्यों आप उसे इतना फ्री हैंड दिए थे? आप जो है नहीं उसका बागलकोट को ट्रांसफर होता, आपका उसका दूसरी जगह ट्रांसफर होता, लेकिन किसी एक के फोन आ जाने के बाद में जो है नहीं सारी चीजें खामोश हो जाती थी। ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज भी यही अपील करना चाहता हूं लोगों से कि जो ये रेड हुई है वो उसके घर में जो है लोकायत की रेड नहीं, ये मुसलमानों के कले पे जो है नहीं एक तमाचा है। क्योंकि आप जिस वक्फ के लिए जो है नहीं इतना होराट कर रहे हैं, ये वक्फ के लिए जो है ना आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, उसी वक्फ के ऑफिस में जो है ना ऐसी लूट मार हो रही है जहां पे आप वक्फ जो है नहीं ताउन किया जाता है, डोनेट किया जाता है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पे ताउन किया जाता है बोलते हैं। उसी अल्लाह के नाम पे जो है नहीं, उसी अल्लाह के नाम पे दिए गए प्रॉपर्टीज में जो है ना इस तरीके से हरामखोरी के काम हो रहे थे, लेकिन आप लोग जो है ना खामोश हैं। आप स्पेशली मैं बोल रहा हूं जो भी मसाजिद हैं, जो जो भी वो वक्फ के इलेक्शन में वोट डाले हैं, वो लोग आवाज उठाएं। क्या आवाज उठाएं कि ऐसी जो ये एक शर्मसार जो करने वाली बीजापुर को या एक वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम को जो है बदनाम करने वाली एक घटना जो बीजापुर में पेश आई है, मोहसिन जैसा एक शख्स जो काम किया है, इसे कहीं ना कहीं किसी एक शख्स का या एक मिनिस्टर का या किसी एक बड़े शख्सियत का जो है साथ था, उसका भी चेहरा बेनकाब हो, एक ऐसी आवाज उठाएं। अब जो कमेटी कल जो प्रेस मीट कह रहे थे, चेयरमैन साहब आए थे, पूरे उनके जो कमेटी के मेंबरान थे, वो बता रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी लेटर लिखा है, हमने ठहराव किया है जमीर अहमद खान साहब को वक्फ अदालत में हमने उसके बारे में कंप्लेंट की थी। तो कहीं ना कहीं अगर कंप्लेंट कमेटी जो होती है तो जो सरकार ने नॉमिनेट करती है, तो नॉमिनेट के बाद में एक अधिकारी को क्यों बचाया जा रहा है? जमीर अहमद खान कर सकते थे उसी वक्त।
क्या कुछ उनका लेना मैं देना? वही बोल रहा हूँ, नहीं ये सारी चीजें जो है नहीं वक्फ इलेक्शन या वक्फ के जो है नहीं घोटालों को जो है नहीं छुपाने के लिए जो है ऐसे फैसलों को जो है नहीं लिया जाता। इसीलिए मैं किसी ना किसी शख्स को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। अब बस वो जो है नहीं वक्त इसका फैसला करे, अवाम जो है नहीं इन चीजों को उठाए। जब तक ये लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेंगे। सर अभी चेयरमैन को लेकर भी काफी सारा बवाल खड़ा हुआ है। जो अली एक तरफ है गुलबर्गा के अली बाबा और दूसरी तरफ आते हैं अनवर पाशा। इसको भी लेकर जो है बवाल खड़ा है। उनके चाहने वाले कहते हैं कि जो अली बाबा हैं उन्हें एक बार मौका देना चाहिए। इधर से जो है आता है कि अनवर पाशा पर काफी सारे आरोप भी लगाए गए हैं सर, कि वो भ्रष्टाचार करे हैं, कुछ जमीनें ले हैं। ये आरोप के मैं बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे लोग जो है ना एलिगेशंस लगा रहे हैं, और मैं कहीं पे भी जो है ना अनवर बादशाह का काउंटर जवाब जो है ना, कोई अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है तो आकर वो प्रेस भी नहीं कर रहे और कहीं पे भी जो है ना जवाब नहीं दे रहे। लेकिन उनके चेले चपाटे जो है ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आकर डिफेंड कर रहे हैं। मुझे हैरानी इसी बात की हो रही है कि अगर कोई शख्स मेरे ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो सबसे पहला काम मेरा, अगर मैं निर्दोष हूं, अगर मैं क्लियर हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यही प्रेस, यही लोगों को मैं बुलाऊंगा और मैं जवाब दूंगा। ये लेकिन जवाब नहीं दे रहे। और मुझे मैं बहुत आसान सी एक कहावत के साथ में आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि धुआं वहीं पे उड़ता है जहां पे आग रहती है। तो कहीं ना कहीं ये आग मुझे, वो दूर है, बहुत दूर है, मैं उनको पर्सनली मैं जानता नहीं, लेकिन इस धुएं से जो है नहीं कहीं ना कहीं किसी आग का मुझे अंदेशा है। अब वक्त इसका फैसला करे। और बहुत सारे लोग हैं, मैं एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं। अब वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कितने बड़े स्टेप्स लेते हैं, ये वक्त का इंतजार होगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूं और जमीर अहमद साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई एक ओहदा देने से पहले जो है ना सोच समझ कर फैसला करें, ताकि आने वाली नस्ल जो है इनके हाथों में बर्बाद ना हो। आने वाली जो प्रॉपर्टी हमारी वक्फ की जो बची कुची प्रॉपर्टी है उसको भी लूट मार करने वाले जो है नहीं इनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये ऐसे काम और ना हो। सर कहीं ना अब अनवर पाशा का जो है ऑलरेडी एक पीरियड उन्होंने खत्म कर चुके हैं, फिर क्यों ना दूसरे को भी एक चांस दिया जाए? ये मैं बोल रहा नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी एक शख्स का जो है नहीं फेवर ये हो रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। क्योंकि आप देखिए किसी एक सरकार में जो है ना एक मिनिस्टर अगर कोई उसे टर्म को कंप्लीट करता है तो उसे उस खाते से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि जो है नहीं कोई भ्रष्टाचार का वगैरह जो है नहीं कोई जो है ना एक एलिगेशन हो या कोई एक काम जो ना हो, इसीलिए जो है ना इन्हें दूर रखा जाता। लेकिन एक को चेयरमैन बनाकर उसको सारे टर्म जो है ना उसका कंप्लीट होने के बावजूद भी उसे फिर वापस से जो है ना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी को जो है ना हथियाने के शायद मंसूबे बनाए गए हैं और इसकी वजह से जो है उन्हें बार बार पेश किया जा रहा है। सर ये वक्त जो स्टेट मेंबर का जब चुनाव चला था, एक तरफ कांग्रेस सरकार और मिनिस्टर थे और दूसरी तरफ एक आवाम जो थी अली बाबा को जिताने में लगी हुई थी। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को जो है आने वाले दिनों में इसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि अगर एक मिनिस्टर के अगर नक्शे कदम पे या इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है ना वक्फ के इलेक्शन में या वक्फ के चेयरमैन के इलेक्शन में अगर अपनी मनमानी करेंगे तो आने वाले दिनों में जो है ना वोटर्स जो मुसलमान जो है ना इन्हें 90% वोट देकर सरकार में लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 90% इनके साथ में खड़े होंगे। क्योंकि जिस तरीके के एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं, जिस तरीके की ड्रामेटिक जो सिचुएशन बनाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा ही होगा। दूसरे मिनिस्टर जो भी हैं जिनके कान में ये आवाज़ पहुंच रही है, मैं बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी जो है ना ऐसे इश्यूज जो नज़र आ रहे हैं, जब आप इलेक्शन आता है तो आपको मुसलमानों की ज़रूरत पड़ती है, जब मुसलमानों के ऐसे इश्यूज आते हैं तो आप भी जो है ना इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना और जो चीज़ें चली हैं वो आप गवर्नमेंट के कान तक पहुंचाना। मैं हैरान हूं, परसों एक सुना था मैं कि जमीर अहमद साहब एक स्टेटमेंट किसी के सामने बोले हैं कि मैं कमिटमेंट कर दिया हूं कि अनवर पाशा को ही मैं चेयरमैन बनाऊंगा। तो वो उसका जवाब भी जो है ना शायद अनवर पाशा साहब को ही एक जो है दिए हैं। इनके बाप की आस्ती नहीं, बाप दादा की आस्ती नहीं है, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले। मैं जमीर अहमद साहब को भी इसका खुला एक जवाब देना चाहता हूं कि आपके कमिटमेंट करने से या आपके जो है ना चाहने वाले को जो है ना आप कोई एक कमिट कर रहे हैं तो उससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो भी सोचें। कि आप जो है ना मिनिस्टर बनने के लिए भी जो है ना कोई मुसलमान है बोल के ही आपको जो है ना रिकग्नाइज करके इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
आप जो है ना सारे मुसलमानों के हक में फैसला करें, ना कि किसी एक शख्स के हक में फैसला करें। सर, नगर शासक के द्वारा भी वक्फ अदालत के बाद में काफी सारे पूरे कर्नाटक में स्टेट में ही पूरे जो है एक आंदोलन किए गए। उसका उदाहरण आप बुजापुर के डीसी ऑफिस के पास ही देख सकते हैं कि रात और दिन लेकर वक्फ को ही खत्म करो बोलकर भी आंदोलन किए गए। मैं तब भी बोला था कि वक्फ में जो है नहीं, जो लोग हमारे लोग प्रॉपर्टियों को लूटे हैं उसको बचाने का भी काम करें। आप जो है नहीं बहुत सारे इसमें देहातों में या कहीं पे भी इंडी सिंदगी में वगैरह बहुत सारी जगह जो है नहीं पब्लिशर का वो जो है नहीं उतारा लेके वो प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं कि इसमें वक्फ का नाम आया है, वक्फ को जो है ना नोटिस सर्व की गई है। तो ये सारा वक्फ का जो खेल रचा गया था वो इलेक्शन के लिए रचा गया था, लेकिन उसका नुकसान मुसलमानों को जो है नहीं आने वाले जो नेक्स्ट वहां पे एक महाराष्ट्र में इलेक्शन था उसका जो है नहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक उसूल है, अगर आप कहीं पे एक आग लगा रहे हैं तो उसकी झाल जो है उसकी जो है ना तपिश जो है ना दूसरे आसपास के शहरों को देखनी पड़ती है। वैसा हुआ हमारे पास कि आसपास के जो इलेक्शन थे उसमें हमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। कांग्रेस वालों को इससे सीखना चाहिए कि ऐसे फैसले जो है नहीं ये अपनी मनमानी अगर करते बैठेंगे तो ये कौम को भी नुकसान होगा और पार्टी को भी नुकसान होगा। तो कई नगर शासक के द्वारा कई आरोप भी लगाए गए थे वक्फ को लेकर। उसका मैं सिटी एमएलए का जो है नहीं वो सेकेंडरी है, प्राइमरी में जो है नहीं हम खुद अपने घर में जो है नहीं ये सारी लूट मार चल रही है, इसके बारे में हम लोग भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। अगर बसवनगुड़ा सिटी एमएलए बोल रहे हैं तो वो बाहर वाले होते हैं, हम अपने घर में भी जो है नहीं ये सारी चीजों के इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस मामले में मुझे सच्चा नजर आ रहा है। ये एक शख्स बोलने की वजह से जो है नहीं आप जो है नहीं बीजेपी कांग्रेस करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। क्यों भाई, ऐसे कितने मुसलमान थे जो तकलीफ उठाकर यहाँ पे आके प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुए थे, उसके साथ में खड़े थे। मैं भी अगर जाके खड़ा होता तो शायद बहुत बड़ी आग लगती। मैं जो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना जो हक था, मेरा जो भी फर्ज था, मैं मीडिया के जरिए से मैं बोल के अपनी जो है नहीं तकलीफ में जाहिर किया था। मुझे भी देर नहीं लगती थी अगर ये सारी चीजें जो है नहीं ये तरीके से हरामखोरी के काम जो वक्फ के नाम से किए गए हैं, आने वाले दिनों में अगर बसवनगुड़ा जैसे लोग फिर भी ऐसे वक्फ के अगर इश्यूज हो रहे हैं आवाज उठाएंगे तो मैं भी उनके साथ में खड़ा हूंगा। कब खड़ा हूंगा? जब अगर आपकी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये एक नसीहत है पार्टी के लिए, मिनिस्टर के लिए, जो भी जिम्मेदार चुने गए हैं, जो भी नॉमिनेट हुए हैं, वो सोच समझ के ऐसा फैसला करें कि वक्फ के जो भी इश्यूज हैं उसे बहुत संजीदगी से लें। और यह सिर्फ एक बीजापुर का या दुर्गा का या फिर बेंगलुरु का ये नहीं है, कि पूरे स्टेट का जो है ना अगर कहीं पे भी ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो हर एक को चाहिए कि वो मिलके आवाज उठाएं। जब तक आप बोलने वाले नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी तकलीफ को बताने वाले नहीं बनेंगे तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, भले ही थोड़ा देर लगेगी, आप देखेंगे 10-12 दिन जो है ना सिंदगी वाले इतना प्रोटेस्ट करने के बाद में उनकी बात को मानी गई है। तो जहां पे भी जो भी चीजें होंगी उस तरीके से उसे प्रोटेस्ट करेंगे, उस तरीके से जो है ना अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सरकार अंधी बहरी बनकर अगर काम करने की कोशिश करेगी तो आने वाले इलेक्शन में बताएंगे कि कितना जो है नहीं ये लोग सही किए हैं मुसलमानों के साथ, कितना इनके साथ में नाइंसाफी किए हैं, और इनके साथ में कितना इंसाफ होना और कितना नाइंसाफी होना हम लोग भी फैसला करेंगे। सर, ये 90% फंड पाने के बाद भी आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वह एक सरकार जो वक्त कब्रिस्तान की जमीन होती है उसे बुलडोजर लगाया जाता है, उन्हें पेड़ों को गिराया जाता है, तो बेचने की वहाँ पर साजिश हो रही है बोलकर 9-10 दिन से वो लोग धरने पर बैठे हैं। देखो, मुझे फोन आया था, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन उसका मैं ओरल जब भी मैं डिस्कशन किया हूँ, दोनों पार्टियों से मैं बात किया हूँ, तो हर चीज जो है ने मुझे ये समझ में आई कि कब्रिस्तान की जगह थी, उसे जो है नी पेड़ काटने का काम या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम जो किया गया है, दूसरी कमेटी को कौन इजाजत दिए, कौन उसे बनाए? तो कहीं ना कहीं इसमें मिनिस्टर का नाम बहुत जोर शोर से आ रहा है, कहीं ना कहीं वक्फ के जिम्मेदारों का नाम जोर शोर से आ रहा है। क्यों इसके बारे में इनिशिएट नहीं कर रहे? और 90% वोट देने के बाद में कांग्रेस को वोट दिए थे, ऐसे मिनिस्टरों को थोड़ी हम लोग वोट दिए थे। हम जो है ना सरकार से यही बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि मुसलमानों की जो बदहाली है, जो परेशानी है, उसको सुनने वाले आप बनिए। आप जो है नहीं 2-3 लोगों के हाथ में जो है नहीं वक्फ को देख के, वक्फ के जरिए से जो मुसलमानों को बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, ये सोच समझ के आप ऐसे फैसले कीजिए। जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपनी मनमानी चला रहे हैं, इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए या फिर उनको एक बाउंड्री फिक्स कीजिए कि आप जो है नहीं आप इतना ही काम कीजिए, आप जो है नहीं मुसलमानों के साथ में पार्टी को भी नुकसान करेंगे बोल के उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाइए।